जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल एंड जेक बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के टर्म 1 की परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। जी हां, राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्रों का इस महीने तक इंटरनल असेसमेंट और टर्म 1 की परीक्षा हो जानी थी, लेकिन अब तक यह परीक्षा नहीं हो सकी है। जेक बोर्ड के द्वारा इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था। इस वजह से अन्य कक्षा के छात्र छात्रों का मंथली असेसमेंट तो हुआ, लेकिन कक्षा 10वीं और 12वीं की मंथली असेसमेंट अब तक नहीं हो सकी है। अब नए वर्ष में ही कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के इंटरनल असेसमेंट के साथ टर्म 1 की परीक्षा निर्धारित किया जाएगा। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा कुल 14 इंजीनियरों के नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, इसके तहत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति की जानी है। आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। वहीं इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। इसके तहत असिस्टेंट इंजीनियर के 9 पद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कुल 5 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2021-22 के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जी हां, परिषद के द्वारा दूसरी काउंसलिंग के लिए औपबंधिक मेधा सूची को जारी कर दिया गया है। रविवार तक इस पर ऑनलाइन आपत्तियां लिया गया। इसके बाद अंतिम मेधा सूची को जारी कर दिया गया है। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा संस्थानों और सीटों का विकल्प ऑनलाइन भरा जाएगा। वहीं 7 से 15 जनवरी तक औपबंधिक रूप से सीटों का आवंटन किया जाएगा। इधर राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने क्षेत्रीय भाषा को लेकर एक बार फिर विवादित बयान जारी किया है। जी हां, उन्होंने मीडिया कर्मियों को एक सवाल पर जानकारी देते हुए कहा कि मैथिली और भोजपुरी बिहारियों की भाषा है, न कि झारखंडियों की भाषा। ऐसे में झारखंड सरकार स्थानीय भाषा और परंपरा को ध्यान में रखकर ही यहाँ की नियुक्ति नियमावली को तैयार करेगी, न कि बिहार को ध्यान में रखते हुए। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार रोजगार के मुद्दे पर लगातार कार्य कर रही है और एक सटीक नियुक्ति नियमावली बनाकर ही झारखंडी अभ्यर्थियों को चयन करेगी। इधर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी SCSC बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के सेमेस्टर 1 का परिणाम CBSE की तर्ज पर जनवरी में ही जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड के द्वारा इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी किया गया है। इस बीच सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों परीक्षाओं का अंक मिलाकर ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। बोर्ड के द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर जनित मार्कशीट ही उपलब्ध किया जाएगा। यह मार्कशीट प्रत्येक विषय में उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों या सेमेस्टर 1 परीक्षा के लिए उसके द्वारा किए गए पेपर को अंकित करेगी। इधर झारखंड सीजीएल परीक्षा 2021 में अपने उम्र कटअप को लेकर ही 90% अभ्यर्थी इससे बाहर हो गए हैं। जी हां, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने JSSC के द्वारा सीजीएल परीक्षा के लिए पिछले 6 साल में 3 बार नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इनमें से 2 विज्ञापन अपने त्रुटि के चलते ही रद्द कर दिया गया। तीसरे विज्ञापन के अनुसार से 14 फरवरी 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस बीच पहले से तीसरे विज्ञापन के दौरान अभ्यर्थियों की उम्र कटअप डेट 11 साल तक बढ़ गई है। इस दौरान राज्य के 90% विद्यार्थी अपने कटअप उम्र को लेकर ही इस परीक्षा से बाहर हो गई है। इधर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड सहित पूरे देश में छात्रों और बच्चों को कोरोना का टीकाकरण लगाने का बड़ा घोषणा किया है। जी हां, PM श्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि नए साल 2022 में 3 जनवरी से उम्र 15 से लेकर 18 साल के सभी बच्चों को कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड में भी बच्चों को कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल करने की तैयारी को शुरू कर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में टीकाकरण के माइक्रो प्लान को तैयार किया जा रहा है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में बच्चों को टीकाकरण के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने JPSC के द्वारा राज्य में पिछले 3 वर्षों के बाद भी इंजीनियरों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। जी हां, राज्य के नगर विकास और आवास विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए वर्ष 2018 में ही एप्लीकेशन लिया गया था। इस एप्लीकेशन के तहत कुल 57 पदों पर नियुक्ति की जानी थी, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के 48 और मैकेनिकल इंजीनियर के कुल 9 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। उम्मीदवारों से 14 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच एप्लीकेशन लिया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन के 2 वर्षों के बाद 9 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच इसकी लिखित परीक्षा लिया गया, लेकिन अब तक कॉपियों की जांच नहीं हो सकी है।
इधर राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अब 1 जनवरी 2022 से सहायक अध्यापक कहलाएंगे। जी हां, पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली और बढ़े हुए मानदेय पर कैबिनेट की अगली मुहर लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 29 दिसंबर को राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसकी विधिवत घोषणा किया जाएगा। राज्य के पारा शिक्षकों को 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से ही बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास प्रशिक्षित करीब 13,000 पारा शिक्षकों को 50% बढ़ोतरी के साथ मानदेय दिया जाएगा। वहीं 50,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 40% बढ़ोतरी के साथ मानदेय भुगतान किया जाएगा। इधर झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम जिले के द्वारा कुल 25 योग प्रशिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, इसके तहत आज 28 दिसंबर को सिविल सर्जन कार्यालय सुबह 11:30 बजे साक्षात्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाणों के साथ उपस्थित हों। अभ्यर्थियों का चयन उसके इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इधर राज्य के विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन संचालित पीजी के खाली कुल 12 विषयों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। चांसल पोर्टल कल 29 दिसंबर तक खुला रहेगी। 29 दिसंबर के बाद ही पोर्टल को बंद किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची 2 जनवरी को जारी किया जाएगा। चयन सूची के आधार पर नामांकन 3 जनवरी से 8 जनवरी तक संबंधित कॉलेज और विभागों में होगी। वेटिंग लिस्ट के आधार पर तैयार चयन सूची 2 जनवरी को जारी किया जाएगा। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के पोर्टल से कल 29 दिसंबर तक आवेदन समर्पित कर। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।